हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं कि इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या बातचीत करें, लोगों की दृष्टि में आप अभी क्या हो, मतलब लोग कैसा इंसान आपको देखते हैं या क्या उन्होंने आपके बारे में नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है। तो शुरू करते हैं हम इस रीडिंग को, और ये रीडिंग हम हमेशा करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए। 10 ऑफ वॉर्स, वाओ, एस ऑफ वेजल्स, इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पर है 8 ऑफ वेजल्स, रीबर्थ। एंड यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ वेजल्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉर्स, यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ एरोज। एंड यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ वेजल्स, यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ वॉर्स, यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ वॉर्स। एंड यहाँ पर है रेस्ट। सो मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हैं, लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों के मन में आपको लेकर इस वक्त में बहुत 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 ज्यादा रिस्पेक्ट है। आई होप गाइज आपको आवाज आ रही है, क्योंकि बहुत शादियों का सीजन है, सो हम सबको नहीं रोक सकते, राइट। आई थिंक आपको आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो पीछे का जो आवाज उसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है, यहाँ पर रिस्पेक्ट का मैसेज सबसे पहला आया है। तो आपको बहुत ज़्यादा दुनिया इस वक्त में रिस्पेक्ट कर रही है, और ये जो रिस्पेक्ट आपको मिल रही है इसका कारण है रीबर्थ, यानी कि आपके अंदर जो बदलाव हुए हैं, आप मतलब रीबर्थ की एनर्जी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से बदल गया है। रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म। लोग आपको पुनर्जन्म, यानी कि जैसे आप थे पास्ट में उससे बिल्कुल ही अलग लोग इस वक्त में आपको देख रहे हैं। रीबर्थ का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो पूरी तरीके से बदला हुआ इंसान आपको देखा जा रहा है, और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त में ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये पहला मैसेज जो निकल के आता है, हमेशा निकल के आता है, कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, और वो देख रहे हैं ना, तो उनकी आंखें जैसे एकदम खुली की खुली रह रही हैं कि ओ माय गॉड, ये इंसान ऐसे कैसे बदल गया। और बहुत ज्यादा जैसे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में, ठीक है। लोग पहले अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, तो अब सामने से आकर लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, लोग आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचते हैं, उनका जो मतलब पास्ट में जो उनकी चीजें थी, उनका जो व्यक्तित्व था, लोग उनको नहीं समझते। तो उनको ऐसा लगता था कि लोग मुझे नहीं समझते हैं, लोग मुझे इग्नोर करते हैं, लोग मुझे कभी भी जैसा मैं हूँ वैसा समझते ही नहीं है। इस वक्त में लोग आपको समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको पहले लगता था कि मेरे अंदर बहुत अच्छी हैं, पर पता नहीं क्यों लोगों को मुझ में इतनी कमियां नजर आती हैं, अब लोग आपकी हर चीज़ की तारीफ कर रहे हैं। जैसे लोगों को लग रहा है कि ये इतना अच्छा इंसान है, ये इतना खूबसूरत इंसान है, इसकी बातें इतनी खूबसूरत हैं, ठीक है। तो लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपको अब समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को अपने आप को समझा पा रहे हो। यहाँ पर आप ऑथेंटिक हो चुके हो पूरी तरीके से। तो ये पहला मैसेज निकल के आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है जैसे लोग आपको बहुत ज्यादा प्रेममयी एनर्जी में देख रहे हैं, प्रेम की ऊर्जा में। आपके अंदर से जैसे लोगों को प्रेम महसूस हो रहा है। जब भी कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो उसे बहुत ज्यादा लविंग एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि लव की वाइब्रेशन में आप में से बहुत सारे लोग हैं। लव और पीस की वाइब्रेशन में आप लाइट बींग्स हैं, ठीक है। और लव और हैप्पीनेस, जॉय, इस एनर्जी में अगर आप रहते हैं, ठीक है, इस ऊर्जा में आप हमेशा रहते हैं, तो यही चीज लोगों को आपके पास आकर फील होगी। हम जो ऊर्जा में रहते हैं वही लोग हमारे पास आकर फील करते हैं, ठीक है। इस वक्त छोटे छोटे बच्चे अगर आपके आसपास है, तो उन्हें आपके साथ रहकर बहुत खुशी मिल रही होगी। कभी भी नोटिस कर लीजिए, कोई छोटे बच्चे अगर आपके पास है तो वो बहुत खुश अपने आप को महसूस करेंगे, वो रोएंगे नहीं। बल्कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम आप उनको गोद में भी उठाएंगे ना, तो आपकी गोद में आकर वो शांत हो जाएंगे, लेकिन रोएंगे नहीं। इसका रीजन आप जानते हैं, आपकी ऊर्जा की वजह से वो काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा शांति और बहुत ज्यादा लविंग एनर्जी फील कर पाते हैं। इसकी वजह से आपकी गोद में आते ही शांत हो जाते हैं, रोते नहीं हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा ना मुझे आपके लिए जो मैसेज मिल रहे हैं, लोग आपके बारे में जिस वक्त बात कर रहे हैं,
आपको ना पहले से ज़्यादा स्मार्ट देखा जा रहा है। जैसे पहले लोग आपसे बोल देते थे, "अरे तुम तो सीधे-साधे हो, अरे तुम तो भोले-भाले हो, अरे तुम थोड़ी ना ज़्यादा जानते हो।" मतलब लोग देख रहे हैं कि ओह माय गॉड! इतना स्मार्ट व्यक्ति। लोग आपको समझ पा रहे हैं कि जैसे मैंने इसको समझा था ये वैसा इंसान नहीं है, ठीक है? बहुत कुछ इसके अंदर बदल गया है या फिर हमने इसको पहचानने में पास्ट में गलती कर दी, ठीक है? हमने इसको समझने में गलती कर दी। आज के टाइम में बहुत सारे लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि हमने इसे समझने में, इसको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। ये हमने कुछ और समझा था, ये कुछ और निकला। हमने इसको कुछ और समझा था, कुछ और निकली। इस तरह की बातें आपके बारे में हो रही हैं, ठीक है? यहाँ पर फॉक्स की एनर्जी है। कहीं न कहीं जैसे मतलब आप बहुत ज़्यादा, अब देखो यहाँ पर ऐसा है कि लोग अपने नज़रिए से भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अगर आपके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस स्टेप्स हैं, कुछ लोग आपको इस समय पर ऐसा भी बोल रहे हैं कि बहुत स्मार्ट हो, बहुत चालाक निकले आप तो, ठीक है? बहुत शांतिपूर्वक काम किया आपने, ठीक है? और यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है जैसे सीधा-साधा नहीं बोला जा रहा है। इस वक़्त में आपको भोला-भाला, सीधा-साधा, ठीक है? इस तरह की एनर्जी में आपको ना तो देखा जा रहा है, ना ही इस तरीके से आपके बारे में बातें हो रही हैं। आपके बारे में बातें हो रही हैं कि आप मतलब वो निकले जो कभी हमने आपको नहीं सोचा था। यहाँ पर अगेन यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे बहुत सारा आराम करने के बाद आप लोगों के सामने निकल कर आए हो। बहुत सारा आराम करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे जब आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में थे, तो दुनिया ने आप पर बहुत सवाल खड़े किए हो सकते हैं या आपके बारे में दुनिया जानना चाहती थी कि आप कहाँ हो, कौन हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, एंड आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, तो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि शायद सब कुछ खत्म है। बट बटरफ्लाई की यहाँ पर जो एनर्जी है ना, रीबर्थ की जो यहाँ पर एनर्जी है ना, वो यहाँ पर इस चीज़ की बात करती है कि एक ऐसा व्यक्ति, मतलब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना खूबसूरत व्यक्ति, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे नज़र आता है कि बहुत आराम के बाद आप ज़िंदगी में वापस लौटे। जैसे आपका कमबैक हुआ है, इतना शानदार कमबैक हुआ है, तो देखने लायक कमबैक हुआ है। लोगों की देख के आँखें खुली की खुली रह गई आपको, ठीक है? ओके। और आपको इस वक़्त में लोग इस तरह की एनर्जी में देख रहे हैं, कितना पैशन है, कितना जुनून है, कितना मतलब एक होता है ना कि हम लाइफ़ को जीते हैं और एक्साइटमेंट के साथ जीते हैं। इस वक़्त में लोग आपके अंदर वो चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि बहुत एक्साइटेड हो आप लाइफ़ को लेकर। आप लाइफ़ में हमेशा खुश रहते हो, हर मिनट, हर सेकंड जॉय की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, हैप्पीनेस में आप दिखाई दे रहे हो। लोग इस वक़्त में आपसे सीख रहे हैं कि इस तरह की एनर्जी में कैसे रहा जाता है, ठीक है? आपको जैसे शांति दे दी जाए तो आप शांति में रह सकते हो, आपको एकांत दे दी जाए तो आप एकांत में रह सकते हो, आपको भीड़ दे दी जाए तो वहाँ भी आप एडजस्ट कर सकते हो। आप कहीं न कहीं ऑल-राउंडर हो जैसे, मतलब आपको जहाँ रख दिया जाए, जो काम दे दिया जाए, जैसे आप वो काम भी कर सकते हो और उस स्थिति में भी रह सकते हो। कहते हैं ना कि आपको हमेशा सब कुछ अच्छा मिला हो, तो अच्छे-अच्छे के साथ तो हर कोई डील कर सकता है। समझदार व्यक्ति या कहें होशियार व्यक्ति वो होता है जिसको जिस परिस्थिति में रख दिया, उस परिस्थिति में वो शानदार जी के दिखाए और वहाँ से कुछ निकाल कर दिखाए, वहाँ से कुछ बना कर दिखाए, ठीक है? तो परमात्मा जैसे अपने जो बच्चे होते हैं ना, जिन्हें हम डिवाइन चाइल्ड बोलते हैं, डिवाइन सीड्स बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, ये वो लोग होते हैं जो हर तरीके की सिचुएशन, हर तरीके की परिस्थिति में रहना जानते हैं। परमात्मा इनको हर तरीके का यू नो हर तरीके की परिस्थिति का स्वाद देता है बेसिकली। मतलब तुम हर जगह पर रहकर देखो, हर तरीके की सिचुएशन के साथ डील करके देखो। सुख भी ज़बरदस्त देखो, दुःख भी ज़बरदस्त देखो, सम्मान भी ज़बरदस्त देखो, अपमान भी ज़बरदस्त देखो, ठीक है? लॉयल्टी भी देखो और चीटिंग भी देखो। मतलब इनको सब कुछ जैसे दिखाया जाता है, तो ये एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, अलग ही प्रकार के लोग होते हैं जो इस तरीके से बटरफ्लाई बनते हैं। इनके पास इतना एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ये इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होते हैं, सब कुछ बता देंगे। मतलब कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, दूसरे इनको नहीं पहचान पाएँगे, जब तक ये नहीं चाहते तब तक आप इन्हें नहीं पहचान सकते, ठीक है? ये अपने समय पर खुलकर आते हैं, जब ये चाहते हैं कि अब तुम मुझे देखो, अब तुम मुझे पहचानो, तभी दुनिया ने पहचान सकती है। जब तक ये अगर डबल फेस लगाए हुए हैं या फिर ये ऑथेंटिक एनर्जी में नहीं है, तब तक आप इन्हें ना तो पहचान सकते हो, ना कभी जान सकते हो, क्योंकि ये अपने आप को जैसा दिखाते हुए एक्चुअली बिल्कुल वैसे नहीं होते। बहुत पावरफुल एनर्जी होती है इनकी। ये दिखाते बहुत अपने आप को सीधा, सस्ता, मामूली सा है, ठीक है? और क्योंकि इनकी जो एनर्जी बाहर तरफ लगी हुई थी, जिस दिन इनको ये समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ, ठीक है? उस दिन से आप देखो, आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस व्यक्ति तो पहले से ही है। तो इस वक़्त में ना जैसे लोग बात कर रहे हैं कि आराम की ज़िंदगी है आपकी, मतलब अब बहुत सारे आराम के बाद आप निकल के आ रहे हो, तो कुछ ऐसे निकल के आ रहे हो, इतनी एक्साइटेड लाइफ, जैसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि मेरे को भी ऐसी ज़िंदगी जीनी है। मुझे लाइफ में इतना एक्साइटमेंट चाहिए, मुझे भी लाइफ में इतनी सारी अ, ऐसी एनर्जी चाहिए जहाँ पर मज़ा आ जाए, जहाँ पर आप खुलकर ज़िंदगी को जियो, बोलो यार ज़िंदगी हो तो ऐसी।
ठीक है, ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, फीलिंग्स, इमोशंस। लोग कोई आपके पास आ रहे हैं तो बहुत प्यार को, इमोशंस को, फीलिंग्स को बहुत अनुभव कर रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि जब लोगों को आप अपनी स्टोरी सुना रहे हो या फिर उन्हें बता रहे हो आपकी आपने जिंदगी में क्या क्या देखा है, या आप कोई बुक लिख रहे हो, या फिर आप किसी जगह पर जाकर अपनी स्टोरी बता रहे हो कि यूनिवर्स ने आपकी कैसे परीक्षा ली, या आप अपनी कोई भी बात पब्लिक में शेयर कर रहे हो, तो लोग आपसे पूछ रहे हैं, ओ माय गॉड, आपने फ्रस्ट्रेशन, इतनी फ्रस्ट्रेशन देखी और उसके बाद भी आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, कैसे? पता है चोजन वंस के साथ क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, फ्रस्ट्रेशन भी मिलती है, और उस समय पर कोई अप्रिसिएशन भी नहीं देता यूनिवर्स। मतलब ये करेंगे भी और कोई भी अप्रिसिएशन इनको उस समय पर नहीं मिलेगा, ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन अलग से मिलेगी। तो बहुत अलग सी इनकी लाइफ होती है, बहुत यूनिक सी इनकी लाइफ होती है। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर इस रीडिंग तक आप पहुंचे हो और आपने अट्रैक्ट की है, तो आपकी कहानी भी कुछ ऐसी रही होगी कि आप करते भी हो, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा दबाव में आकर करते हो, मतलब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और बहुत सब कुछ अपना लुटा पिटा कर आप करते हो, लोगों के लिए बहुत ज्यादा करते हो, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है, फिर भी करते हो, लेकिन उसके बाद भी अप्रिसिएशन शून्य, ठीक है। अप्रिसिएशन तब मिलता है जब यूनिवर्स को देना होता है, जब तक यूनिवर्स चाहता है आप करो, आप बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है। तो इस तरह के लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है जैसे इस वक्त किसी ऐसी प्लेस पर भी आप घूम रहे हो सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, या फिर किसी ऐसी जगह पर आप रहते हो जहाँ बहुत ज्यादा पानी है, या पानी के साथ काम करना आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब वाटर के साथ हीलिंग करते हो आप, या वाटर आपको हील करता है, या पानी से आपको बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है, पानी आपको बहुत अच्छा लगता है ज्यादा, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी ऐसी नजर आ रही है जैसे बहुत पसंद है आपको, ठीक है, इस जगह, ऐसी जगहों पर घूमना, नेचर आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है, नेचुरल चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। लोग आपके बारे में इस वक्त ऐसे भी देख रहे हैं आपको, जैसे शेयर होता है ना, ठीक है, मतलब लोगों ने आपको इस तरीके से देखा है कि आपकी जिंदगी में आपको अकेला रख दिया जाए, आपको सबसे हटा कर रख दिया जाए, दुनिया आपको नहीं पहचानती, आपको इससे भी फर्क नहीं पड़ता, आपको मतलब दुनिया कैसे देखती है आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जैसे मुझे वो शेर की एनर्जी फील हो रही है, जैसे जंगल का राजा है वो और अकेला चलता है, तो जैसे आपको अकेला छोड़ दिया जाए तो भी आप मतलब उसी एनर्जी में रहते हो कि मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगी, मैं कर लूंगी, ठीक है, और करके दिखाते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बातें ही हैं, आप करके भी दिखा सकते हो, ठीक है, बहुत मतलब पावरफुल एनर्जी है आपकी, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको चैलेंजेस मिलते हैं तो ये चैलेंजेस से कुछ बना कर दिखाते हैं, वो लोग नहीं है जो चैलेंज आने पर भगवान को प्यारे हो जाए, सीधी बात है। चोजन वंस कभी ऐसे नहीं होते जिनको चैलेंज मिले और भगवान को प्यारे हो जाए। भगवान की तरफ वो देखते हैं और कहते हैं कि अब मुझे इस प्यारे व्यक्ति से थोड़ा स्मार्ट व्यक्ति बनाओ और मेरे को मेरा रियल सेल्फ, ट्रू सेल्फ क्या है उसमें मुझे टैप इन करने में मदद करो। तो ये भगवान की मदद से खुद को चेंज करते हैं, कुछ बड़ा निर्माण करके दिखाते हैं, कुछ मतलब बेसिकली कुछ क्रिएट करके दिखाते हैं, ना कि ये भगवान को प्यारे हो जाए। ये वो एनर्जी कभी नहीं हो सकती चोजन वंस की जो ये सोचे कि मैं खत्म हो जाता हूँ, ठीक है, ये सिचुएशन खत्म करते हैं। ये मतलब इन पर अगर आएगी ना तो फिर रूल्स ब्रेक होंगे, प्रथाएं ब्रेक होंगी, ठीक है, वो जो चीजें हैं जो पुरानी मतलब धारणाएं हैं, बहुत कुछ जो चला आ रहा है लोगों के दिमाग में, बहुत कुछ जो होता है ना कि लोगों को प्रताड़ित करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं, ये सब ब्रेक करते हैं। इन पर जब भी चीजें आती हैं रूल्स ब्रेक करते हैं, ये रूल्स को फॉलो नहीं करते, ये उनसे डर के भागते नहीं है, ये भगवान को प्यारे नहीं होते। इनके हाथ में अगर आपने दे दी तो फिर ये तो तोड़ेंगे, ये वो लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही सारी चीजों को फॉलो नहीं करना चाहते और उसके बाद तुमने इन पर दबाव बना दिया, तो इसके बाद तो अब इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ऐसे ही लोग जो निकल के आते हैं ना, ये बदलाव करते हैं, कुछ ना कुछ ये अपना नया लेकर आते हैं इस दुनिया के अंदर और लोगों की सोच परिवर्तित करने में मदद करते हैं, लोगों की सोच बदल कर रख देते हैं, और घिसी पिटी सोच से इनको बाहर निकालते हैं और उनको बताते हैं कि लाइफ को जीने का एक तरीका ये भी है, जरूरी नहीं कि यही सारे बेकार के रूल्स फॉलो करके जीवन को जिया जाए, ठीक है, परिवर्तन के लिए बेसिकली जाने जाते हैं। तो कुछ इस तरह के मैसेजेस यहाँ पर मेरे को मिल रहे हैं आपके बारे में, इस वक्त कुछ इसी तरीके की बातें हो रही हैं, ठीक है। ओके, और देखते हैं आपके बारे में क्या बातचीत हो रही है, मेरे व्यूअर्स के बारे में और क्या बातचीत हो रही है। गाइड मी एंजल्स। ओहो हो, बहुत सारे कार्ड्स आ गए।
यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी है, यहाँ पर होप की एनर्जी है, होप एंड प्रोटेक्शन। एंड लास्ट है यहाँ पर टेम्पटेशन, अबंडेंस, वाओ, सेलिब्रेशन। इस वक्त में आपके पार्टनर के साथ आप बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हो, या आपकी अच्छी एनर्जी में आए हो, एक अच्छी एनर्जी का पार्टनर आपने अट्रैक्ट किया है, उसके साथ एंगेजमेंट हो रही है, उसके साथ आप डांस कर रहे हो, कपल डांस कर रहे हो, ठीक है। आपका समय बहुत कीमती है, लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, आप एंजल्स के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। मतलब ऐसा बच्चा जिसकी रक्षा स्वयं प्रकृति करती है, माँ करती है, एंजल्स करते हैं, ठीक है, देवदूत करते हैं, देव शक्तियां करती हैं, ठीक है। यहाँ पर नजर आता है जैसे आपके बारे में इस तरीके से बात होती है कि तुम आ गए, बाहर आ गई, तुम आ गए, उम्मीद आ गई, तुम आ गए, बाहर आ गई। इस तरीके के लोग आपके बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंज आ रहा है लोगों की लाइफ में। जब भी वो आपसे मिल रहे हैं, आपसे टकरा रहे हैं, लोग बदल जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप उनके अंदर एक होप जगा देते हो, उम्मीद की किरण उनको दिखा देते हो कि भाई ऐसे नहीं, जिंदगी को ऐसे जियो, मजेदार जिंदगी जियो। टेम्पटेशन, इस वक्त में बहुत सारी डेविलिश एनर्जी पर आपने काम करके अबंडेंस को क्रिएट किया है, और कहीं ना कहीं टेम्पटेशन से खुद को बाहर निकाला है, अनहेल्दी हैबिट से खुद को बाहर निकाला है, उन सारी चीजों से खुद को बाहर निकाला है जिन्होंने आपको कंट्रोल किया हुआ था। आप इस वक्त कंट्रोल बना रहे हो अपने ऊपर, ऐसा कंट्रोल बना रहे हो कि आप सारी डेविलिश एनर्जी को हरा रहे हो, ठीक है। आप डिविनिटी में अपने टैप इन कर रहे हो, डिविनिटी में आप हो, इसी वजह से इतनी अबंडेंस आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, खुशियां आ रही हैं, चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं। तो लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि तुमने कैसे किया। आप बता रहे हो कि करके मैंने ऐसा किया था, अब तुम करोगे तो तुम्हें भी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। वो लोग हैं जिन्होंने पहले किया है, अब बता रहे हैं कि हमने करके दिखाया है, अब तुम कहाँ से कहाँ तक हमको चैलेंज कर सकते हो। हमने सारी चीज़ों को पहले झेला है, फिर उनसे हमने सीखा है, और उसके बाद फिर हमने बना कर दिखाया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, कुछ वो लोग यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। और देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 9 ऑफ कप्स, मजा बांध दिया भाई साहब। ओहो, किंग ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग, 8 ऑफ wands एंड टेम्परेंस। एक बहुत बड़े हीलर के तौर पे आपको जाना जा रहा है प्रेम के लिए। अगेन यहाँ पर एनर्जी है आपकी किंग ऑफ कप्स। लोग आपको प्रेम के लिए जान रहे हैं, आपके अंदर इस वक्त इतनी प्रेममयी ऊर्जा लोगों को नजर आ रही है, इतना ज्यादा वो महसूस कर रहे हैं आपके पास आकर प्रेम प्रेम और प्रेम को अनुभव कर पा रहे हैं। आपकी बातचीत, आपका कम्युनिकेशन, आपके बोले हुए शब्द, उनसे लोग बहुत 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 ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आपका हीलिंग ऑरा देख रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके पास आते ही हील हो जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। एंड 9 ऑफ कप्स, आपकी सारी विशेष कंप्लीट हो रही है। लोग सीख रहे हैं आपसे कि आपने सारी विशेष को कैसे कंप्लीट किया, मुझे भी बताओ, ठीक है। लोगों की आंखें इस वक्त खुली हुई, करियर भी मिल गया, लव लाइफ भी सेट हो गई। मतलब आप तो मतलब एक हाथ से उठाया है सब कुछ आपने, ठीक है। लेकिन हम आए और बाहर आई तुम आए तो बाहर आई, तो लोग आपके बारे में बात करें कि भाई तुम आए और बाहर आई। तो वाली एनर्जी यहाँ पर आप लोगों की नजर आ रही है। लाइफ को आपने लाइफ को काटा नहीं है, उसे आपने जिया है और आपने उसके साथ खेला है। आपने जिंदगी के साथ खेला, जिंदगी आपके साथ नहीं खेली, आपने जिंदगी के साथ खेला है, और खेल कर आपने बहुत सारी चीजों को बनाया है। यहाँ पर कहते हैं ना कि जिंदगी भी उन्हीं के साथ खेलती है, खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। तो हमेशा चोजन वंस के हिस्से में ऐसी जिंदगी आती है। मैं आपको बताती हूँ, चोजन वंस के हिस्से में यही जिंदगी आती है। 99% लोगों से जाके पूछना चोजन वन से तुम्हारी जिंदगी कैसी, तो वो कहेंगे यही वाली। हमने लिटरली खेला है जिंदगी के साथ, हमने हर तरह की चीजों को देखा है, फेस किया है, वहां से हम निकल कर आज यहाँ पर पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़े मतलब ये बनते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है। इनसे लोग इंस्पायर होते हैं, ठीक है, लोगों की इंस्पिरेशन बनते हैं ऐसे लोग, ओके, जो एक हाथ से सारी चीजें उठाते हैं। मतलब लव लाइफ, करियर, यहाँ पर लोग आपकी बातचीत से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, आपकी बातों से बहुत प्रभावित होते हैं। ऐसा मैसेज यहाँ पर। एंड टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि इस वक्त में एंजेलिक ऑरा है, हीलिंग ऑरा है, हीलिंग एनर्जी, एंजेलिक एनर्जी है आपकी, ठीक है। लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं इस वक्त में। ये है रीडिंग, भाई मजा आ गया रीडिंग करके। आप में से कितने लोगों के साथ ये एक्यूरेट रेजोनेट करती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।